क्यों हर माँ अपने बच्चे के जन्म के 6वें और 21वें दिन को एक खास देवी की पूजा करती है? वो देवी कौन है? एक माँ ने 12 साल तक गर्भ धारण किया। 12 साल तक हर दिन हर पल अपने बच्चों के रूप का सपना देखा, और जब शिशु जन्म हुआ तो वो निष्प्राण हुआ। सोचो उस माँ के दिल पर क्या बीतेगी, उस राजा पर क्या गुजरी होगी जो अपने निष्प्राण संतान को कंधे पर उठाकर स्मशान की ओर जा रहा था। लेकिन तभी आसमान से एक प्रकाश की रोशनी बनकर धरती पर उतर आता है, एक दिव्य रथ जिसमें विराजमान है एक देवी, और उनके साथ है एक अलौकिक वाहन, बिल्ली। ये देवी है माँ षष्ठी देवी, भगवान ब्रह्मा की पुत्री और भगवान कार्तिकेय की पत्नी और बच्चों की रक्षिका, जिनकी आराधना से माँ की गोद भरती है और बच्चे बुरी शक्तियों से बच जाते हैं। माँ षष्ठी, जिनको प्रकृति का षष्ठांश कहा गया है, उनका रूप 6 मुख है, सुंदर और दिव्य, और उनका वाहन है बिल्ली। इस वाहन का अर्थ बहुत गहरा है। जैसे बिल्ली अपने बच्चों को छिपा कर रखती है, उन्हें छोटी सी आहट पर भी सुरक्षित करती है, वैसे ही माँ षष्ठी हर माँ के बच्चों को अपनी शक्ति से रक्षा देती हैं। पुराणों में एक प्रसिद्ध कथा मिलती है। स्वयंभू मनु के पुत्र महाराज प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान की इच्छा करते थे। उन्होंने 12 साल तक तपस्या और पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, परंतु जब शिशु जन्मा वो निष्प्राण था। शोक में डूबा राजा शिशु के शरीर को लेकर स्मशान की ओर जा रहे थे। तभी आकाश में प्रकाश छाया और एक दिव्य रथ से देवी प्रकट हुई। श्वेत वस्त्र, आभूषणों से अलंकृत रूप, और उनके साथ थी उनका वाहन एक बिल्ली। देवी बोली, मैं हूं देवसेना, भगवान कार्तिकेय की पत्नी और मातृकाओं की प्रमुख षष्ठी देवी। मुझे वर प्राप्त है कि मैं बच्चों को जीवन दे सकती हूँ, माँ की गोद भर सकती हूँ। ये कहकर माँ ने शिशु को अपने हाथ में उठाया, उसमें प्राण फूंक दिए। बच्चा जीवित हो उठा। उसके बाद देवी माँ उस बच्चे को लेकर जाने लगी। राजा अपने संतान को जाता हुआ देख देवी के चरणों में गिर पड़े और विनती की, हे माँ, कृपया मेरे पुत्र को वापस दे दीजिए। तब माँ षष्ठी मुस्कान के साथ बोली, मुझे तीनों लोक में पूजित किया जाए। हर महीने की षष्ठी तिथि पर, प्रसव के 6ठे और 21वें दिन और बच्चों के हर मंगल अवसर पर मेरी आराधना की जाए। लोगों को मेरी पूजा पद्धति के बारे में अवगत किया जाए, ताकि हर माँ और हर शिशु खुशी और सुरक्षित रहे। राजा ने तुरंत वचन दिया। माँ प्रसन्न हुई, शिशु को वापस किया और उसका नाम रखा सुब्रत। वही सुब्रत बाद में एक महान धार्मिक और विद्वान राजा बना। तब से माँ षष्ठी का पूजन लोकव्यापी हो गया। आज भी माँ षष्ठी की आराधना भारत के कई क्षेत्रों में, बंगाल, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में की जाती है। उन्हें कभी शालिग्राम शिला के रूप में, तो कभी बरगद के वृक्ष के मूल में, और कभी घर की दीवार पर चित्रित रूप में पूजा जाता है। माँ के वाहन बिल्ली का भी इस दिन विशेष सम्मान किया जाता है, क्योंकि बिल्ली माँ षष्ठी की शक्तियों की प्रतीक है। इसलिए कहा गया है, जहाँ माँ षष्ठी का नाम लिया जाता है, वहाँ संतान पर कभी कोई अनिष्ट नहीं होता। आज भी माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए माँ षष्ठी के चरणों में श्रद्धा से अर्पण करती है। जैसे एक बिल्ली अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है, वैसे ही माँ षष्ठी हर माँ के लाल को, हर माँ के बच्चों को अपने आशीर्वाद से रक्षा करती है। तो चलिए एक साथ बोलिए, ओम षष्ठाय देव्याय स्वाहा।